ये वैभव सूर्यवंशी ओडीआई भी जो है ना वो T20 की तरह ही खेलता है। आज भाई अफगानिस्तान के अगेंस्ट 22 गेंदों पे 44 रन मार दिए। भाई ये बंदा टेस्ट भी खेलेगा तो T20 समझ के ही खेलेगा। हाँ भाई देख लेना, जिस दिन ये टेस्ट खेलेगा ना, ये 35-30 गेंदों के अंदर अंदर जो है ना ये कहीं 100 ही मार देगा टेस्ट में, क्योंकि टेस्ट में फील्ड ऊपर होती है और ये भाई सही वाला ही धागे खोलेगा, देख लेना। आज वैभव सूर्यवंशी भाई नो डाउट बहुत अच्छी स्टार्ट मिली थी। अगर आप बात करोगे 22 बॉल पे 44 रन बनाए। अब्दुल्ला अहमद जई की बॉल पे आउट हो गए, अनफॉर्चुनेट डिसमिसल अगर आप बात करो तो। जहां तक वैभव की बैटिंग की बात है भाई, बड़ा एक्सप्लोसिव खेला। मतलब अगर आप देखेंगे भैया शुरू से डोमिनेट ही कर रहा था। 44 रन करे हालांकि, बट वही कि भाई देखो आपसे उम्मीदें हमें तो बहुत ज्यादा हैं। यहाँ बात ये तक हो रही है भाई कि अगर वनडे वर्ल्ड कप में चीजें ऊपर नीचे हो कुछ हो तो वैभव सूर्यवंशी जो है आपको इंडिया के लिए ओपन कर रहे हो। हालांकि भाई जो परफॉर्मेंस है वो भी बहुत तगड़ी है अभी तक का जो आप चीजों में बात की। तनवीर भाई, इंडिया ए वर्सेस श्रीलंका ए का मैच जो कि आज पहला मैच खेला सूर्यवंशी ने आउटसाइड इंडिया, और वहां पर वो 14 रन बनाकर आउट हुए। ठीक है, चले अभी पहला मैच। अच्छा एक बात बताएं, सूर्यवंशी पे जो कि हम कल भी डिबेट कर रहे थे एक जगह पे भी, सूर्यवंशी अभी पहला मैच ही बाहर खेला 14 पे आउट हो गया, तो लोग ये तो सोचेंगे देखा कहा था इंडिया का ही प्लेयर है, लेकिन ये आपको लगता नहीं आगे चल के ये रन करेगा? ये वैसे 4 रोजा मैच था, वनडे मैच, ये वनडे मैच था, T20 था। सर मैंने पहले एक जगह बात बोली थी, मैंने पहले एक जगह बात की थी कि जब इंडिया से बाहर निकलेगा फिर मैं देखूंगा कितना अच्छा बैट स्विंग है उसका। सही है, मैं आज भी बोलता हूँ कितना अच्छा बैट स्विंग है, मैं वो देखना चाहता हूँ। ओके। अब आप इसको, आप मेरा जवाब समझ गए होंगे मैंने क्या बोला है। हाँ, तो मुझे तो ऐसे लग रहा है जहाँ बैटिंग ट्रैक होंगे वहीं घूमेगा बैट बहुत ज्यादा, जहाँ थोड़ा स्पिन आएगा गेंद फंसेगा वहां वो प्रॉब्लम में आ सकते हैं। टेस्ट मैच अभी उनको टेस्ट तो होगा, इसमें कोई शक नहीं है। वहाँ पे सूर्यवंशी इम्तहान में पास हुआ था, गेंद खेली थी ना, जो फेटा लगाया था सबको याद होगा, वो उसका पहला इम्तहान था। आज दूसरा इम्तहान है। सिर्फ क्रिकेट के अंदर अगर कोई पहचाना जा रहा है और किसी की बात हो रही है ना, तो वो नसीम भाई सूर्यवंशी है। नसीम भाई सारे क्रिकेटर्स उसकी ऐसी तारीफ कर रहे हैं कि इस एज के अंदर ऐसा क्रिकेटर शायद हिस्ट्री के अंदर कोई पैदा हुआ हो। जो दुनिया में कहीं पे भी देखेगा ना, दुनिया में कहीं वेस्ट इंडीज़ में भी हो तो इंग्लैंड में, कनाडा में, वो सिर्फ एक ही बच्चे को देखेगा, उसका नाम है बबलू सूर्यवंशी। बाद में वो दूसरों के बारे में सोचेगा, ये हकीकत है, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। क्यों जो नहीं कर सके इसलिए हम यहाँ यूट्यूब पे बैठे हुए, आप लोग अपनी मोबाइलों की या घर की या टीवी की या लैपटॉप की स्क्रीन पे मुझे देख रहे हैं। लेकिन ये सबका जो हमारा ख्याली प्लाव था ना, द ड्रीम दैट ऑल ऑफ अस हैव विजन्ड व्हेन वी वर प्लेइंग दैट गेम इन द गली और इन द ग्राउंड और इन आवर स्कूल कंपटीशन और इन आवर कॉलेज कंपटीशन, हम सब ने ऐसा विजन जरूर किया होगा। जो हम सबकी विजन है ना, वो वैभव सूर्यवंशी यहाँ एक्चुअल रियलिटी में जी रहा है और वो हमको करके दिखा रहे कि ऐसा भी पॉसिबल। फ्लैटेस्ट टू फ्लैटेस्ट तुम लोग विकेट ले आओ। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अभी वैभव सूर्यवंशी के बहुत चैलेंजेस आएंगे, मैं कहता हूं बिल्कुल आएंगे। जब बॉल मूव करेगा, मुश्किल कंडीशंस होंगी, थोड़ा सा टफ कंडीशंस होंगी, ग्रीन डेक्स ऑफ इंग्लैंड होंगे, लेकिन 15 साल की उम्र में एक बच्चा अगर ऐसा कर रहा है तो जब वो इवेंचुअली 20 साल का होगा, आज से 5 साल बाद, तो वो स्किल भी सीखेगा। अगर वहां गलती करेगा, एक दफा फेल होगा, 2 दफा होगा, 10 दफा होगा, 15 दफा होगा, लेकिन इवेंचुअली जब वो 16वीं दफा उसको पकड़ लेगा तब भी वो 20 साल पार नहीं करेगा। अब बहुत बड़ी डिबेट है इसको इंडिया खिलाने की कि फॉरेन इंडिया खिला देना चाहिए। इट इज अ वेरी लुक्रेटिव एंड अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रोस्पेक्ट। कितना लंबा आप इग्नोर करोगे, क्योंकि अभी पीछे रजत पटीदार भी खड़ा हुआ है, खैर वो तो एक अलग ही कॉन्टेक्स्ट हो जाती है, लेकिन these are really interesting times as far as T20 batting resources are concerned for Team India. So ये है भाई वैभव सूर्यवंशी, द बेबी मॉन्स्टर, जो कि सारी लिमिट्स को ब्रेक कर रहा है। ये एक पैकेज में क्रिस गेल है, उसी पैकेज में एपी डिविलियर है, उसी पैकेज में डेविड वार्नर, ट्रेविस हेड, सुरेश रायना है। ये एक वैभव सूर्यवंशी है और आपको ये वो कुछ करके दिखा रहा है जो कि शायद मेरे लिए, आपके लिए, हम सबके लिए नेवर एवर सीन बिफोर वाली कहानी। उसके लिए फॉर्मेट नहीं मैटर करता कि भाई वनडे है, T20 है, उसको बस एक ही भाषा आती है जो कि है सामने वाली टीम को मार लगा दो बहुत बुरे तरीके से। अगर आप देखोगे उनकी पारी
9 चौके मार के चला गया, वो 9 चौके मार के चला गया। 44 रन बनाए, 200 के स्ट्राइक से खेला, आज भी उससे कम नहीं खेला। 200 तो बेंचमार्क सेट कर रखा भाई उसने कि 200 के स्ट्राइक से खेलूंगा ही खेलूंगा, उसके नीचे कुछ भी होगा तो मेरे लिए तो फेलियर है वो। और 200 से प्लस तो खैर उसके लिए है ही है, वो तो आम बात है उसके लिए। बट यही मैं बोलूंगा कि थोड़ा सा स्टार्ट जो है आज जैसे मिल गई थी तो कन्वर्ट कर सकते थे, आज आउट हो गए। लेकिन अदरवाइज अगर आप वैसे देखोगे नॉक बॉल अच्छी है, एक कहीं ना कहीं आपको एक ऐसी स्टार्ट दी गई है जिसमें आपको एक अच्छा स्कोर मिल सकता है। ऑब्वियसली हम सब एंटरटेनमेंट के बेसिस पे कोई देख रहे हैं नहीं, वैभव सूर्यवंशी लंबा खेल जाते, लेकिन टीम के हित में तो वो बहुत अच्छा खेल गए। और खेल जाते तो फिर तो बिल्कुल ही डैमेज आता, फिर तो मेरे ख्याल से अफगानिस्तान गेम में भी ना होता। बट जितना हुआ अच्छा हुआ। जैसे क्रिकेटर तो आप, मेरा ख्याल है कि सदियों में प्रोड्यूस ही नहीं कर सकते, और जिस लेवल के ऊपर हमारी क्रिकेट पहुंच गई है ना, उस लेवल से ऊपर आना बहुत मुश्किल है हमारी क्रिकेट का। नसीम भाई, सूर्यवंशी के ऊपर पूरी यार दुनिया 15 बात साल कर रही की है। उम्र में जावेद मियांदाद आया था पाकिस्तान क्रिकेट में। क्या जी, आप कहते हैं कि मेरी क्रिकेट कुछ भी नहीं करेगी? आपकी क्रिकेट ने वसीम अकरम, शुएब अख्तर, वकार यूनुस, और नसीम जावेद भाई करंट मियांदाद, की बात करें इमरान खान यार, क्या नहीं दिया है यार? ओ सर अभी की आप बात करें हमेशा नसीम भाई। उठा के मेरी क्रिकेट नसीम को भाई, उठा के साइड में यार फेंकती हैं नसीम यार। भाई, आप अब एक बात भाई खुदा को आप माने बात आप। सुनते नहीं है। ओ यार किसी नसीम की भाई अभी क्रिकेट की में बात ये करें। अगर सूर्यवंशी भी 15 साल की 16 साल की उम्र में है, जावेद भाई भी इतनी उम्र में है, तेंदुलकर भी इतनी उम्र में है, वो मॉडर्न डे वो क्रिकेट का मॉडर्न प्लेयर है, क्रिकेट की उसको बात मारना है करें आगे, नसीम वो भाई, हिट कर मॉडर्न, रहे हैं यार। नसीम भाई मॉडर्न क्रिकेट की मैं बात कर रहा हूँ, मैं इस दौर की बात बस कर रहा भाई हूँ नसीम भाई। मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूँ, लेकिन आप सूर्यवंशी की तारीफ करते करते एकदम माँ भेरे करना शुरू हो जाते हैं पाकिस्तान के क्रिकेटर की। यार इतना तो ना यार, मैं कह रहा हूँ बुरा वक्त है हमारा, मैं आपकी ओ बात से मेरे भाई, मुत्तफिक मैं तो हूँ। करंट की बात कर रहा हूँ, मैं तो पीछे की बात, पीछे जो हमने प्रोड्यूस किया वो पूरी दुनिया ने प्रोड्यूस नहीं किया। मैं तो इस हाजिर वक्त की बात कर रहा हूँ नसीम भाई। हाजिर वक्त की बात तो मैं आपसे मुत्तफिक हूँ, आप सही कह रहे हैं। देखिए सूर्यवंशी एक्सेप्शनल वो और सबसे बड़ी चीज जो आपने उसकी उसकी शख्सियत की बात की अभी, उसकी ग्रूमिंग की बात, उसकी तरबियत की बात की, उसकी हम्बलनेस की बात की। ऐसे ही सूर्यवंशी नहीं बना वो। बहुत सारे प्लेयर होते हैं नए नए आते हैं, दिमाग यहाँ चले जाते हैं। आप अपने ही उठा के देखे ना यार, अहमद शहजाद, उमर अकमल, अब बहुत बड़ा टैलेंट था लेकिन एटीट्यूड वाइज नहीं कर सके। उस दौर के लिहाज से बहुत बड़ा टैलेंट था, लेकिन उनके एटीट्यूड की नजर हो गया वो। अब ये हम्बल आया है ना, तेंदुलकर हम्बल आया था, कोहली जी, हम्बल आया था, लंबी क्रिकेट खेल गए। आपका हम्बल होना भी उतना ही जरूरी है। मैं फिर देखना ये बेसबॉल मैकेनिक्स लेके आया है क्रिकेट। हाँ, और ये बॉडी कॉइल जो है ना इसका, ये बेसबॉल मैकेनिक्स लेके आया है। इसकी जो पिछली बैक है ना, बैक लेग है, वो एक्सट्रीमली स्ट्रांग है, तो वो बेयर करती है इसका लोड वेट का। और अगर आप देखो ये रिंग करता है बॉडी का इनवर्ड्स, इसका मतलब है इसके जो पिवट बनते हैं ना अंदर, वो हिप रोटेशन है। वो जो हिप रोटेशन की मैक्सिमाइजेशन है वो नेचुरल नहीं है, वो बनाई हुई है। तो ये बेसबॉल हिटर्स वाली इसका वो बनता है। अच्छा, फिर ये ट्विस्ट करता है अपनी ट्रंक को, मैक्सिमाइज करता है सेपरेशन एंगल को, जिससे ये हिप्स और शोल्डर की सेपरेशन परफेक्ट होती है बिफोर ही हिट्स, तो वो मिडल लगता है, क्योंकि बिल्कुल डायनामिक बैलेंस इसका पूरा हुआ होता है। उससे क्या होता है कि अपर जो इसका अपर टॉर्सो है ना, वो रोटेशन एनर्जी को स्टोर करता है, और उसकी वजह से ये लोडेड स्प्रिंग आता है, जो बल्ले में नहीं कहते, वो लोडेड स्प्रिंग मिलता है इसको। सो दिस इज ऑल, यस, नाउ यू हैव गॉटन दैट। उसके बाद जो इसकी जब टेंशन निकलती है ना, तो वो इम्पैक्ट होता है, और एनर्जी अनकॉइलिंग अपर बॉडी की मैक्सिमाइज होती है। उसके लिए मसल नहीं चाहिए, एनर्जी की डेसिपेशन इसकी कमाल हो रही है, ठीक है, डिसेमिनेशन कमाल हो रही है इसकी। तो ये मल्टीप्लाई करता है पावर, इसके पावरफुल शॉट्स हैं। हालांकि ये है 15.25 साल का, पर ये मारता है 25 साल वाले मस्कुलर बॉडी वाली चीजें। तो ये हमने सही कहा है ना कि जिनियाती जिन है ये। तो देखा आप सबने, वैभव सूर्यवंशी ने आज फिर से ये साबित कर दिया कि क्यों नहीं T20 का सबसे खतरनाक बल्लेबाज कहा जा रहा है। जैसा कि हम सभी को ही मालूम है कि भारत, अफगानिस्तान और श्रीलंका के बीच अभी इंडिया एक क्राइसिस चल रहा है, जिसमें से आज वैभव सूर्यवंशी ने अफगानिस्तान के खिलाफ 22 बॉल में 44 रन की पारी खेली 200 के स्ट्राइक रेट से, और जिसमें से उन्होंने 9 चौके लगाए। वैसे तो ये ODI सीरीज है, लेकिन वैभव सूर्यवंशी ने प्रॉपर T20 वाली इनिंग खेली है, और यही कारण है कि
अश्विन जैसे लेजेंड भी आज वैभव सूर्यवंशी की इस 44 रन की पारी पर ट्वीट करके उनके तारीफों के पुल बांध रहे हैं। वैसे तो आज वैभव सूर्यवंशी को अच्छा स्टार्ट मिल गया, लेकिन उन्हें थोड़ा स्लो खेलना चाहिए था। लेकिन वो जिस तरह से T20 खेलते हैं, आज उन्होंने वनडे को भी T20 समझकर ही खेल लिया। वैसे आप लोगों को पाकिस्तान की मीडिया का रिएक्शन देखकर कैसा लगा, नीचे हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करेगा, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।